हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत बड़ा इतिहास का टॉपिक है। ये वही टॉपिक है जिसकी वजह से उस समय की जो प्रधानमंत्री रही हमारी इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु का कारण भी ऑपरेशन ब्लू स्टार ही बना। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या। इस पे चलिए डिटेल में आज हम बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो अबीहा क्लासेस सफलता की सोच को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आते उनको समझिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 5 जून को शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए, 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई थी। सेना का मिशन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों के चंगुल से छुड़ाना था। जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों के चंगुल से छुड़ाना था। ये कौन था भिंडरवाला? जनरल सिंह भिंडरवाला कौन था, इस पर भी बात करते हैं आगे। सेना को जानकारी थी कि स्वर्ण मंदिर के पास की 17 बिल्डिंगों में आतंकवादियों का कब्जा है, इसलिए सबसे पहले सेना ने स्वर्ण मंदिर के पास होटल टेम्पल व्यू और ब्रह्मबूटा अखाड़ा में धावा बोला और छिपे आतंकियों ने बिना ज्यादा विरोध किए समर्पण कर दिया। यही गलती हो जाती है भारतीय सेना से। शुरुआती सफलता के बाद सेना इस ऑपरेशन के अंतिम चरण के लिए तैयार थे। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल एस बेरार ने अपने कमांडोज को मंदिर के अंदर घुसने का आदेश दे दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होने वाला था, इसका अंदाजा बेरार को भी नहीं था। बेरार के आदेश के बाद चारों तरफ से कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया जा रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि बेरार को मिली इंटेलिजेंस की जो सूचना थी वो गलत थी। देखिए, जो ऑफिसर मेजर जनरल थे, कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल बेरार ने ये सोचा था कि जैसे ब्रह्मबूटा अखाड़े और टेम्पल व्यू के पास जो भी आतंकी थे, आतंकियों में जो हेड थे उनके भिंडरवाला थे, आतंकियों के जो भी भिंडरवाला के समर्थक थे वो छुपे हुए थे उन 17 बिल्डिंगों में आसपास स्वर्ण मंदिर के। तो उन्होंने तो बहुत आराम से सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। लेकिन यही चीजें बेरार ने सोची कि बिल्कुल यही चीजें स्वर्ण मंदिर में भी होगा, पर स्वर्ण मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। वहां का जो आप बोल सकते हैं उसका लीडर, जो स्वर्ण मंदिर में आतंकी थे उसका लीडर था भिंडरवाला। तो भिंडरवाला एक बहुत ही मजबूत शख्सियत था। कैसा था, कितना कट्टरपंथी था अपने धर्म को लेकर, इसके लिए चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए, स्वर्ण मंदिर की हालत आप देख लीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर की क्या हालत हो गई थी। जब किसी भी मंदिर पे एक तरफ आतंकी ग्रुप होगा और एक तरफ हमारी इस देश की सेना होगी तो कितना भयानक अटैक होगा। देखिए, स्वर्ण मंदिर की हालत आप देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं भिंडरवाला का ठिकाना। सेना की कोशिश किसी भी सूरत में अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की थी, जो हरमिंदर साहिब की ठीक सामने है। यही भिंडरवाला का ठिकाना था, लेकिन सेना की एक टुकड़ी को छोड़कर कोई भी मंदिर के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाया था। अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की कोशिश में सेना को एक बार फिर कई जवानों की जान से हाथ धोना पड़ा और सेना की स्ट्रैटेजी बिखरने लगी थी। देखिए, अकाल तख्त पर जो हमला हुआ था, अकाल तख्त पर ही छिपा हुआ था भिंडरवाला, और उसी पे जब सेना के जवानों ने अटैक किया तो उधर से भी जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी हैंड ग्रेनेड फेंके गए और उसमें कई जो हमारे देश के सैनिक थे वो शहीद हुए। देखिए, भिंडरवाला की इमेज आप देख सकते हैं, ये भिंडरवाला है, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी था। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं हम कि भिंडरवाला के कट्टरपंथ का क्या नतीजा था और वो कैसा, उसकी शख्सियत क्या थी, क्यों भिंडरवाला उस समय की सेना के लिए एक नासूर बन गया था। कौन था भिंडरवाला? नाम जरनैल सिंह भिंडरवाला। जब अकाली अलग सिख राज्य की मांग कर रहे थे, खालिस्तान, ठीक है, तब दमदमी टकसाल में एक लड़का सिख धर्म की पढ़ाई करने आया। उसके धर्म के प्रति कट्टर आस्था ने उसे सबका प्रिय बना दिया। जब टकसाल के गुरु का निधन हुआ तो भिंडरवाला को टकसाल प्रमुख का दर्जा मिल गया। इसके बाद भिंडरवाले का प्रभाव बढ़ने लगा और देश विदेश में उसे समर्थन मिलने लगा। भिंडरवाला सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख था। सिखों के लिए अलग देश की मांग करने वालों में भिंडरवाले का भी प्रमुख, जिसे आप बोल सकते हैं, बताया जाता है। हालांकि उसने कभी यह दावा नहीं किया कि उसने सिखों के लिए अलग देश की मांग की है, लेकिन उसके बयान से अलगाव का समर्थन सीधे सीधे पता चलता था। भिंडरवाला
एक जिसे आप बोल सकते हैं अकाली अलग सिख राज्य बनाने की मांग करता था, टकसाल में पढ़ने आया था, काफी ज्यादा कट्टर आस्था का वो व्यक्ति था, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर स्वभाव का था वो। सेना खो चुकी थी अपने कई जवान, सेना जब तक अपने कई जवान खो चुकी थी और तमाम कोशिशों के बाद अब साफ होने लगा था कि आतंकवादियों की तैयारी जबरदस्त है और वो किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इस बीच मेजर जनरल एस बरार के एक कमांडिंग अफसर ने बरार से टैंक की मांग की। बरार ये समझ चुके थे कि इसके बिना कोई चारा भी नहीं, सुबह होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना था, क्योंकि सुबह होने का मतलब था जाने गंवाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे बरार समझ चुके थे, जो ऑफिसर थे कमांडिंग ऑफिसर बरार ये समझ चुके थे कि अब केवल हैंड ग्रेनेड या फायरिंग से कुछ भी नहीं होने पाला, अब सिर्फ और सिर्फ टैंक ही चलेंगे। और टैंक के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने पहले ही इमेज आपको दिखाई थी कि मंदिर की क्या हालत हो जाती है, स्वर्ण मंदिर की क्या वजह बनती है इंदिरा की मौत की, ये भी हम अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये ब्लू ऑपरेशन कैसे इंदिरा की मौत की वजह बन जाता है। तो यहाँ पे बरार के पास कोई चारा नहीं था, वो टैंक लाने की मांग करते हैं और टैंक आ जाता है। सेना को मिले टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत, तो इंदिरा गांधी से इजाजत मांगी गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है आप टैंक यूज करना चाहते हैं तो टैंक यूज करिए, लेकिन आतंकवादी खत्म होने चाहिए। जो खालिस्तान की मांग है वो वहीं पे समाप्त होनी चाहिए, दब के समाप्त हो जानी चाहिए। बरार को सरकार से टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, लेकिन टैंक इस्तेमाल करने का मतलब था मंदिर की सीढ़ियां तोड़ना, सिखों के सबसे पवित्र मंदिर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाना। 5:21 पर सेना ने टैंक से पहला वार किया। आतंकियों ने अंदर से एंटी टैंक मोटर और दागे। अब सेना ने कवर फायरिंग के साथ टैंकों से हमला शुरू किया और चारों तरफ लाशें ही लाशें पिच गईं। देखिए एक तरह से ये भी मानते हैं बहुत से इतिहासकार कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को सही से सेना ने, जिसे आप बोल सकते हो, उसका नक्शा नहीं तैयार किया था, इस वजह से इतनी ज्यादा लाशें गिरी स्वर्ण मंदिर के अंदर। अकाल तख्त पर हुआ जोरदार धमाका, ये बहुत, जिसे आप अकाल तख्त नहीं बोल सकते, सिखों के दिल पर हुआ धमाका था, क्योंकि बहुत पवित्र स्थान था स्वर्ण मंदिर, और पवित्र स्थानों में स्वर्ण मंदिर के अंदर जो अकाल तख्त था तो बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है सिखों के लिए। अब तक भी अकाल तख्त सेना के कब्जे से दूर था, सेना को जान माल का नुकसान बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अकाल तख्त में जोरदार धमाका हुआ। सेना को लगा कि धमाका जानबूझकर किया गया ताकि धुएं में छिपकर भिंडरवाला और उसके मिलिट्री मास्टरमाइंड शाहबेग सिंह भाग सकें। अचानक बड़ी संख्या में आतंकी अकाल तख्त से बाहर निकले और गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन सेना ने उन्हें मार गिराया। उसी वक्त करीब 200 लोगों ने सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भिंडरवाला के कुछ समर्थक सेना को अकाल तख्त के अंदर ले गए और 40 समर्थकों की लाश के बीच भिंडरवाला, उसके मुख्य सहयोगी मेजर जनरल शाहबेग सिंह और अमरीक सिंह की लाश पड़ी थी। अमरीक भिंडरवाले के करीबी और उसके गुरु का बेटा था। ठीक है, देखिए ये पूरी जो स्ट्रैटेजी थी, कैसे मैं उसको आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाती हूँ, चलती हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ये भिंडरवाला था, और भिंडरवाला जैसे आप बोल सकते हैं एक छोटे से जख्म से नासूर बन चुका था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, इंदिरा सरकार के लिए एक नासूर बन चुका था, और ये खालिस्तान की जो ये बहुत कट्टरवादी था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, बहुत कट्टरवादी था, टकसाल में धर्म की पढ़ाई करने के लिए आया था, अपनी आस्था के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर था, और एक अलग अकाली सिख राज्य की मांग कर रहा था। इस कारण ये गले की हड्डी बन चुका था उस समय की तत्कालीन सरकार के लिए। तो उन्होंने कहा कि, और इसने काफी ज्यादा समर्थक भी अपने जोड़ लिए थे, और इसने ठिकाना बनाया स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर के आसपास के क्षेत्र, और खुद स्वर्ण मंदिर में ठिकाना बना के रहता था। तो जो हमारी देश की सरकार थी उसको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये वो राज्य बना ना दे, इसलिए इसको समाप्त करना बहुत जरूरी बन चुका था। तो भिंडरवाला को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया गया, और जो खालिस्तान की मांग हो रही थी इसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी, जिसे आप बोल सकते हैं एक मैप, एक नक्शा तैयार किया गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से तैयार किया गया, जिसे आप बोल सकते हैं तैयारी थी, सही स्ट्रैटेजी नहीं थी सेना की। इस वजह से सेना के अपने भी बहुत से जवानों को जान गंवानी पड़ी, और बहुत ज्यादा स्वर्ण मंदिर को भी नुकसान हुआ, जो सीधे सिखों की आस्था पे जाके चोट किया। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। 6 जून को सेना ने आतंकियों को मार गिराया। ठीक है, 6 जून को सेना ने एकदम घोषित कर दिया कि उसने सारे आतंकियों को मार गिराया। 5 जून को ये ऑपरेशन होता है। 6 जून की शाम तक स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन इसके लिए सेना को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सिखों की आस्था का केंद्र अकाल तख्त नेस्तो नाबूद हो चुका था। इस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह घटना पंजाब के इतिहास को हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। इस ऑपरेशन में कई आम लोगों की भी जान गई। खुद सेना ने बाद में माना कि 35 औरतें और 5 बच्चे इस ऑपरेशन में मारे गए। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इससे कहीं ज्यादा, ये तो सरकारी आंकड़े थे जिन्होंने सेना की गलतियां और जो सरकार की गलतियां थी उसको छुपाने के लिए आंकड़े थे, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े इससे कहीं ज्यादा थे। इस ऑपरेशन में 493 लोगों ने जान गंवाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार
स्टार में कुल 493 जाने गई थी। इस ऑपरेशन में सेना के 4 अफसरों समेत 83 जवान शहीद हुए थे। वहीं जवानों सहित 334 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पूर्व सेना अधिकारियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की जमकर आलोचना की। उनके मुताबिक ये ऑपरेशन गलत योजना का नमूना था। बिल्कुल सही उन्होंने माना था, क्योंकि देखिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या, आपको नहीं पता कि आप जिनसे लड़ने जा रहे हैं, दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, उनके पास क्या है। उनके पास आधुनिक हथियार थे। वो जो खालिस्तानी की मांग कर रहे थे, भिंडर वाला जो आतंकवाद था, उसके पास आधुनिक हथियार थे। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल थी। आपने जैसे सोचा कि जो 17 बिल्डिंग्स अगल बगल की थी आप वैसे उस पर अटैक करेंगे, उन्होंने समर्पण कर दिया, तो वैसे ही उसका जो हेड है, मास्टरमाइंड है, वो भी समर्पण कर देगा। ये बिल्कुल भी सेना की तैयारी गलत तैयारी थी, या गलत इंटेलिजेंस की वजह से उनको जो भी इन्होंने प्लान किया, पूरी योजना इनकी कहीं ना कहीं गलत मानी जाती है और आज तक इसकी आलोचना की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरी तरह समझा दिया। क्या हाल हो गया था देख रहे हैं आप स्वर्ण मंदिर का, एकदम उसी टाइम की तत्कालीन इमेज मैंने निकाली है। तो तत्कालीन इमेज आप देख सकते हैं, स्वर्ण मंदिर कितनी नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। अकाल तख्त बिल्कुल खत्म हो चुका था, जिसे आप बोल सकते हैं कि अकाल तख्त का नामो निशान मिट चुका था, नेस्तो नाबूद हो चुका था। बस 2 दिन का ही ऑपरेशन चला था, 5 जून से 6 जून को सेना ने डिक्लेयर कर दिया था कि उसने सारे आतंकवादियों को मार दिया। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी समाप्त होती है। लेकिन मैंने जैसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार से उनकी मौत का क्या रिलेशनशिप था। तो देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था सिखों की आस्था को, क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर अटैक हुआ था। तो उन्हीं के जो सिख अंगरक्षक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को मार दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इंदिरा ने गलत योजना बनाई थी। उसने जानबूझकर स्वर्ण मंदिर पर अटैक करवाया था, उनकी आस्था पर ठेस पहुंची थी। इसका खामियाजा इंदिरा को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा।